हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण तथा कंप्यूटर प्रोसेसर यानी सीपीयू। कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया: उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग यानी कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के: सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे मौसम विभाग, कृषि विभाग, युद्ध तथा अंतरिक्ष जानकारी के लिए उपयोगी। दूसरा, अनुप्रयोग यानी कार्य के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत तथा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्रों में जब निरंतर भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मोटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा में निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हुए कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। डिजिटल कंप्यूटर उन्हीं डाटा पर कार्य करता है जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताओं का समावेश होता है। वे कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने और तार्किक विचार करने का भी कार्य करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। आकार के आधार पर पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। 1971 में MITC कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टायर 880 विकसित किया गया था। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ माइक्रो कंप्यूटर को BRC कंपनी मुंबई द्वारा बनाया गया। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर यानी PC भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक कंप्यूटर, PD यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर CPU का उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, अर्थात वे बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करता है। इसका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है CAT 202, SDS 92, टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट T1990। विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियां, अनुसंधान संस्थाओं में बड़े व्यवसायिक संगठन में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है IBM 4300, IBM 4381, VX 8842, फुजिस ICL VM, हितेची 2800, CDSC साइबर सीरियस। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक तीव्र प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। सुपर कंप्यूटर में समांतर कम प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें उच्च क्षमता वाले प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 660 है। CDC 660 1964 में कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया, लेकिन ये कंप्यूटर सफल नहीं रहा। 1979 में प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर C-RAY-X सुपर कंप्यूटर बनाया गया। सुपर कंप्यूटर के जनक सेमोर को माना जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 800 है। प्रथम 800 को विजय भटाकर द्वारा डिजाइन किया गया और 1991 में CDEC पुणे संस्था द्वारा बनाया गया। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर ब्रैक बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर मुंबई संस्थान द्वारा बनाया गया। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर अनुराग एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा बनाया गया। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर CDEC पुणे संस्था द्वारा बनाया गया। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 1000, 10,000, परम अनंत, परम पदम, परम 2600, परम 905, परम युवा, परम सिद्धि आदि। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर IITM संस्था द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया।
एरावत सुपर कंप्यूटर को CDEC पुणे संस्था द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा संगठन नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। LUME यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। कंप्यूटर प्रोसेसर यानी CPU इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में बदलने का कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो पहले CPU में आते हैं और CPU हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस पर डाटा रीड करता है। CPU को 3 भागों में बांटा गया है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU और स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर में CPU छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर में अनेक ट्रांजिस्टरों का तुल्य परिपथ होता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन का बना होता है जिस पर छोटे स्लेट कनेक्टर्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं: CU, ALU, रजिस्टर, आंतरिक बस। पहला है ACU यानी नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से मेमोरी में डाटा स्थानांतरण करने और मेमोरी से डाटा को लॉजिक यूनिट में भेजने का आदेश देता है। ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं को संचालन करती है तथा इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट ALU को ये बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है और प्रक्रिया के पश्चात परिणाम कहाँ संग्रहित होना है। ALU अंकगणितीय तार्किक इकाई। ALU कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार कार्य करता है। ALU द्वारा अंकगणितीय क्रिया तथा लॉजिकल क्रियाओं को संपादित किया जाता है। ALU में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। रजिस्टर मेमोरी CPU की सबसे छोटी इकाई होती है। रजिस्टर मेमोरी का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी में डाटा बिट के रूप में होता है। रजिस्टर मेमोरी की स्पीड बहुत अधिक होती है। रजिस्टर मेमोरी किसी मेन मेमोरी का भाग नहीं होती बल्कि ये वर्टिकल मेमोरी के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के मध्य स्थापित की जाती है। कैश मेमोरी डाटा की एक प्रति कॉपी को सेव करके रखती है। कंप्यूटर में प्रोसेसर जब भी डाटा को रीड राइट करता है तो सबसे पहले कैश मेमोरी से ही एक्सेस करता है। जब प्रोसेसर द्वारा एक्सेस लेना हो डाटा अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता हो तो प्रोसेसर द्वारा उस डाटा का मेमोरी से कैश मेमोरी में लाने के प्रोसेस को कैश मैपिंग कहा जाता है। ओके बाय फ्रेंड्स, कल हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।